नमस्कार येवकार तुमकां हब एनकावंटर कार्यावळीन आनी आमी आज खास करून वेळ घेवन आयिल्ले आसा पंजाबचे मिनिस्टर तांकां मेळपा खातीर ब्रह्मशंकर जिंपा जे पंजाबचे रिवेन्यू मिनिस्टर, वॉटर रिसोर्सेस मिनिस्टर, डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिस्टर. थैंक यू वेरी मच सर एंड आई विल कन्वर्स इन हिंदी. डिजास्टर मैनेजमेंट आपने बहुत सारा काम किया है. अपेरेंटली बहुत सारे फ्लड्स आए थे. वी सॉ यू बोटिंग इन द वाटर. वाटर सोर्सेज मिनिस्टर आल्सो. हाँ, तो आपने पानी में भी जाके आई थिंक बहुत सारा डिजास्टर हुआ था पंजाब में. हाँ हाँ तो उसके लिए हाँ हमारे जो सीएम साहब हैं हाँ उन्होंने खुद पहुंच के वहाँ पे हाँ लोगों के बीच में पहुंच के काम किया है. हाँ खुद बोट में बैठ के गए हैं लोगों को रेस्क्यू करने के लिए. हाँ. ये एक बड़ी बात थी किसी सीएम का. यहाँ यह हुआ तो हमारे सीएम सरदार भगवंत सिंह मान जी खुद वहाँ पहुँचे. गोवा मॉडल, गोवा में जब सोचते हैं हम आम आदमी के बारे में तो विच मॉडल डू यू प्रीफर, पंजाब मॉडल या दिल्ली मॉडल? देखिए, दिल्ली मॉडल ने पंजाब को ये रास्ता दिखाया कि पंजाब भी दिल्ली मॉडल की तरह काम करे. हाँ तो पंजाब के लोगों ने दिल्ली मॉडल को देख के ही एक बहुत बड़ा मैंडेट दिया पार्टी को. 92 सीट दी. हाँ तो ये एक बड़ा मैंडेट था. लोगों के मन में दिल्ली के प्रति, दिल्ली में जो हेल्थ के लिए और एजुकेशन के लिए बच्चों को अच्छे स्कूल दिए गए. हाँ मोहल्ला आम आदमी क्लिनिक जिसको हम कहते हैं हाँ वो दिए गए. तो ये एक बड़ी बात थी जिसको पंजाब को आंदोलित किया इसके लिए कि वो लोग भी आम आदमी के पार्टी के हक में बोले. तो ये एक बड़ी बात थी. उसके कारण ही मैं कह सकता हूँ दिल्ली मॉडल को देख के ही पंजाब के लोगों ने ये डिसाइड किया था. और वो मॉडल जो है आज पूरे देश में लोग उसकी तरफ देख रहे हैं. तो आप विच मॉडल, आपको कौन सा मॉडल गोवा को सजेस्ट कर रहे हैं, पंजाब मॉडल या दिल्ली मॉडल? देखिए, जो दिल्ली मॉडल है वो ही पंजाब के लिए बेटर था. सेम मॉडल है. हाँ, सेम मॉडल है ऑलमोस्ट. हमने वही देखिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए हमने बड़ा काम किया है. एजुकेशन में हमारी पार्टी ने हेल्थ में आने के बाद 700 से ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, 700 के करीब. हाँ. और स्कूल ऑफ एमिनेंस 116 के करीब स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाए हैं. 200 के करीब हमने प्रिंसिपल्स को शिक्षा के लिए, उनको बेटर उसके लिए, एजुकेशन के लिए सिंगापुर भेजा ट्रेनिंग के लिए, ताकि वो हमारे बच्चों को एक बेस्ट एजुकेशन दे सके. ऐसे बहुत सारे काम हैं. हेल्थ सेक्टर में बहुत सारा काम हो रहा है पंजाब में. तो लोग जो है, आज कंपैरिजन का टाइम नहीं है, तो लोग आम आदमी पार्टी का जो काम करने का तरीका है उसकी तरफ देख रहे हैं. मैं ये कह सकता हूँ. तो आपने जब 1 साल पहले पंजाब में गवर्नमेंट फॉर्म किया तो आप बात कर रहे थे कि करप्शन के खिलाफ हम लड़ाई करेंगे. आई थिंक विल गो दिस वे. देयर इज अ चैपल. पहले तो आई होप यू लाइक दिस प्लेस. दिस इज हाँ, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत काम प्लेस है. हाँ. और गोवा का जो एनवायरनमेंट है, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे. हाँ. और मैं चाहता हूँ यहाँ आदमी को रहना चाहिए आके, ताकि आदमी रिफ्रेश होता है यहाँ आके. मैं कह सकता हूँ थोड़ी दिन के लिए रहना चाहिए. बहुत सारे लोग यहाँ सेटल हो रहे हैं. देखो, आपको अपनी जगह पे वापस जाना पड़ेगा. आपको लोगों ने ड्यूटी दी हुई है पंजाब में इतनी बड़ी. पंजाब गवर्नमेंट ने दी है, अरविंद जी ने और भगवंत मान जी ने जो दी है, उसके लिए जाना पड़ेगा. विधानसभा का सेशन है वहाँ पे अभी. हाँ. जाते ही 28 को. तो मेरे को इसके लिए जाना पड़ेगा. नहीं तो मैं नहीं जाता. नहीं जाता. पंजाब मिनिस्टर लाइक्स गोवा. पंजाबी लाइक्स गोवा. अच्छा. हैव यू बीन, लेट्स टॉक पॉलिटिक्स लेटर, बट आप इससे पहले आ चुके हैं यहाँ गोवा में? नहीं, मैं कभी नहीं है. मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ. लेकिन मेरे को एयरपोर्ट्स पे बाहर आने के बाद बहुत अच्छा लगा. हाँ. और मेरे को चाहिए लगा पे नहीं, यहाँ कम से कम आपको 1 वीक लेके तो मिनिमम आना चाहिए. नेक्स्ट टाइम यू आर कमिंग. हाँ, डेफिनेटली. इसमें पंजाब में रहना अच्छा है या गोवा में रहना अच्छा है? देखिए, पंजाब का एक अलग तरह का कल्चर है. हाँ. ठीक है, नॉर्थ इंडिया का कल्चर के साथ पंजाब एक बिल्कुल डिफरेंट कल्चर की तरह है. हाँ. वो भंगड़ा, वो सारा सिस्टम जो अलग है. लेकिन गोवा जो बड़ा पीस काम, लोग बहुत, मैंने देखा, कम बात करते हैं लेकिन अच्छी बात करते हैं, ठंडे स्वभाव से बात करते हैं, कह सकते हैं. तो वहाँ लोग जो है थोड़े अग्रेसिव होते हैं हर वक्त. तो ये फ़र्क तो है. और ये देखिए, अल्टीमेटली आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए तो मैं कहता हूँ गोवा बहुत बेटर है सब प्लेसेस से. गोवा इज बेटर. गोवा इज बेटर. आपने ये बोलना पंजाब में लोगों ने सुना तो बोलेंगे हमारे मिनिस्टर वहाँ जाके वो सिर्फ पीस ऑफ माइंड के लिए. अगर आपने को रिलैक्स करना है थोड़े दिन के लिए, उसकी बात कर रहा हूँ.
तो अगर आप बीच में ये बात काट मत देना कहीं। नहीं नहीं, ये अनएडिटेड है तो ये नहीं, ऐसे ही चलेगा। ओके। ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट टाइम, आप पहले बार आए? मैं पहली बार आया हूँ। एंड यू, आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा है जी, देखिए बहुत अच्छा है। हर एक यहाँ लोग हर एक धर्म का सत्कार करते हैं। हर एक लोगों का, ये लोग बाहर से आते हैं। हाँ, और मेरा ख्याल जो लोग आते हैं सबसे पहले वो गोवा आना चाहते हैं। हाँ, ये प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी है। बहुत सारे लोग गोवा में आके सेटल हो चुके हैं। डेमोग्राफिक चेंजेस होता है जैसे। हाँ नहीं, डेफिनेटली कोई चीज़ देखो, हर एक चीज़ का प्लस और माइनस यही पॉइंट खड़े रहते हैं। हाँ प्लस और माइनस पॉइंट तो है। हाँ। तो आपको दोनों चीज़ें मान के चलनी पड़ेगी। आपने कुछ गेन करना है तो कुछ गंवाना पड़ता है, ये तो है ही है। ओके, वाई, आपको क्यों लगता है कि आम आदमी पार्टी कुड नॉट क्लिक इन गोवा? नहीं देखिए, हर एक चीज़ में टाइम लगता है। आप दिल्ली की बात करें, 2012 में पार्टी का शुरुआत हुई, 26 नवंबर को कह सकता हूँ। हाँ। इस दिन हमारा संविधान डे भी है। हाँ हमने संविधान को अंगीकार किया था, हाँ स्वीकार किया था उस दिन, और उसको लागू जरूर गणतंत्रता दिवस पे 26 जनवरी को किया, लेकिन 1949 में। हाँ। तो उसके बाद ये हमने 2015 के बाद फिर तो हमने जाके संविधान को, उसको संविधान डे भी मनाना शुरू किया। जिस दिन डॉक्टर हमारे भीमराव अम्बेडकर जी ने हाँ। संविधान की उनके द्वारा स्थापित किया गया था, लिखा गया था जी सारा, बहुत सारा। सो इसलिए इसको अब मना भी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, डेमोक्रेटिक पार्टी ने उसी दिन को चुना, उसकी फाउंडेशन डे भी वही है जो डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है। वक्त क्यों लगता है गोवा में सेट होने में आम आदमी पार्टी को? मेरे अभी तो लिहाज 10 से, साल होने को है गोवा में होते हुए। मेरे लिहाज से ऐसे है, हर एक जगह पे देखिए, आप दिल्ली की बात करें, वहाँ 2000 में जब 13 में, मेरे ख्याल 13 में पहला इलेक्शन था, 2012 या 13 में हुआ है, तो मेरे को जहाँ तक याद है, तो वहाँ लोगों ने पार्टी को 28 सीट दी। उसके बाद अरविंद जी ने कहा कि हम एक चेंज चाहते हैं, तो कांग्रेस नहीं चाहती थी काम करने देना इंडिपेंडेंटली पार्टी को, तो उन्होंने उसको इस्तीफा देना बेटर समझा। द्वारा लोगों के बीच में गए, लोगों ने द्वारा पार्टी को 67 सीट्स आउट ऑफ 70। हाँ। तो मेरे ख्याल ये इतना बड़ा डेमोक्रेटिक रिजल्ट आज तक कहीं नहीं मिला था, मैंडेट। आप देखिए डेमोक्रेसी में, मैं कहता हूँ 99% नंबर मिल गए आपको 100 में से, तो ये एक बड़ी बात थी। तो और उसके बाद आप देखिए, उसके बाद जब द्वारा 2019 में गए हैं, तब भी आपको लोगों ने 62 सीट दी हैं। तो वहाँ भी जो क्लिक था, मैं कह सकता हूँ, बड़ा मिल गया। लेकिन यहाँ भी मिल रहा है, और मुझे लगता हो जो हमारे 2 MLAs जहाँ पे हैं, जिला परिषद के मेंबर भी हैं एक, तो वो लोग भी अब आगे से बेटर काम कर रहे हैं। लोगों का यकीन बन रहा है। हम चलते हैं यहाँ पे, ये जो उनको शिकायत है कि हम लोग यहाँ पे शूट कर रहे हैं, ओके, ये थोड़ा यहाँ सेंसिटिव लोग रहते हैं। ओके 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 ओके, उनको लगता है कि शूटिंग ना करें। नहीं बिल्कुल ठीक बात है। तो उनका भी हम आदर करेंगे कि बिल्कुल, उनकी बात का देखो, सबकी भावनाओं को आदर करना चाहिए, सीधी बात है। तो ओके, तो गोवा में आपको लगता है नेक्स्ट इलेक्शन में आम आदमी पार्टी का सरकार आएगी? डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि आज जब देश का माहौल है और देश आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहा है, अरविंद केजरीवाल जी की तरफ देख रहा है, पंजाब में गवर्नमेंट जो है, CM सरदार भगवंत सिंह जी मान, अरविंद जी की जोड़ी और सरदार भगवंत सिंह मान की जो जोड़ी है, सबसे लोकप्रिय जोड़ी है इस वक्त, मैं कह सकता हूँ 2 CMs की। और हमारे पार्टी के सुप्रीमो जो हैं, उनकी जो कार्यशैली है काम करने की, लोग उससे प्रभावित हैं। दिल्ली की गवर्नमेंट ने लोगों को विश्वास जीत के पंजाब की गवर्नमेंट आई, उसके बाद गुजरात में हमने ये बात प्रूव की है, चाहे सीट हमें सिर्फ 5 ही आई वहाँ पे, लेकिन जो 41 लाख लोगों ने वोट डाला 3 महीने के अंदर जाके, गुजरात वो स्टेट थी जहाँ बीजेपी ये कहती थी यहाँ को तो हम किसी को गुस्से में नहीं देते। तो आप ये देखिए, ये बातें तय करती हैं, हम नेशनल पार्टी बने वहाँ से जाके, तो बड़ी चीज़ें हैं। और लोगों का विश्वास नेशनल पार्टी बनने के बाद और बड़ा है। आपको लगता है गोवा में लोग? गोवा में डेफिनेटली है, लोग यहाँ बहुत क्वालिफाइड लोग हैं, डेफिनेटली है, वो भी इस बात पे विचार कर रहे हैं कि यार एक मौका देना चाहिए,
किसी पार्टी को, देखिए पहले तो ऑप्शन ही नहीं थी लोगों के पास। हाँ। ऑप्शन थी, आपने देखा लंबे अरसे कांग्रेस ने राज किया, और उसके बाद लोगों ने थोड़ा टाइम जो बीजेपी का जो क्लिक आया, आपने देखा फेस जो आना शुरू हुआ है हाँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम के बाद, तो उसके बाद लोगों ने बीजेपी को मौका तो यहाँ नहीं दिया, लेकिन बीजेपी ने छीन लिया। मैं ये कह सकता फिलहाल हूँ। बीजेपी पावर में। हाँ, आप एक तरफ से बोल रहे हैं कि कांग्रेस के आप यू आर नॉट इन फेवर ऑफ कांग्रेस के साथ नहीं, दूसरी तरफ आप इंडिया अलायंस की बात कर रहे जी। हैं। पिछली बार यहाँ पे इलेक्शंस हुआ तो आम आदमी ने कहा था, आम आदमी पार्टी ने कहा था कि आप बीजेपी को वोट दो या कांग्रेस को वोट दो, दोनों वोट बीजेपी को ही जाएगा। 2 साल बाद आप लोग यही फॉर्मूला लेके आए कि नहीं नहीं कांग्रेस अच्छा है, कांग्रेस हमारे साथ है, आप कांग्रेस को वोट दो, इंडिया अलायंस को वोट दो। देखिए आपने कहा, हमारी पार्टी ने ये बात कही थी हाँ, कि आप चाहे बीजेपी को वोट दो चाहे कांग्रेस को, वोट बीजेपी को ही आएगा। हाँ। ये बात प्रूव हो गई कि वोट बीजेपी को चला गया, उन्होंने छीन के ले लिया। हाँ। ले लिया ना गोवा में, आपके सामने आपने ये बात कही है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आज जो देश के हालात हैं, देश के, आपको पता है इमरजेंसी लगी 1975 में, वो जो हालात थे वो तो इमरजेंसी लगने के बाद हुए, और उस टाइम पे सारी पार्टियां इकट्ठी हुई थी, आपको याद होगा। सबने एक ज्वाइंट मोर्चा बनाया था। किसके लिए बनाया था? देश के लिए बनाया था। आज अगर आम आदमी पार्टी ने कोई अलायंस की बात, इंडिया अलायंस की बात की है, तो देश की जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, उसको बचाने के लिए किया है, लोकसभा के लिए किया है। कांग्रेस के ऊपर आपको भरोसा है नहीं है? नहीं, मेरी बात समझिए आप, मैं जो कहना चाहता हूँ, हाँ। अगर देश के लिए हमें कुछ चीज़ों पे किसी के साथ चलना पड़ता है, कई बार आप देखिए मेरी और आपकी विचारधारा नहीं मिलती, तो हम कई बार इकट्ठे चलते हैं किसी न किसी बात पे, कहते हैं नहीं यार ये ऑप्शन है, इससे तो अच्छा है कि देश की लोकतंत्र को बचाया जाए। तो इसलिए जो इंडिया अलायंस का मतलब था सिर्फ इतना ही है। नहीं, आपने ही वो मन में डाला था, तो याद आ गया कि आप लोगों ने ही बोला था कि इसको वोट करे उसको वोट करे, बीजेपी को वोट जाएगा। तो अभी जब लोकसभा इलेक्शन आ रहे हैं तो बीजेपी तो छीन के लेके जा रही है। बीजेपी ने लोगों से स्टेटस छीनी है। आपने देखा बीजेपी ने मध्य प्रदेश छीना था वो, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस की पिछली बार गुजरात छीनने की कोशिश की थी कांग्रेस तो से। सर ये सारी चीजें मेरी बात बीजेपी की, तो बीजेपी देखिए हमने तो पहले अपनी डेमोक्रेसी को, अगर डेमोक्रेसी सेव है तो अलायंस और पार्टियां सेव रहेंगी। तो डेमोक्रेसी को तो जिंदा रखना है कि नहीं रखना, आप बताइए मेरे को। रखना है राइट नाउ डेमोक्रेसी को जिंदा रखने तो उसके लिए आप अलायंस भी करेंगे। आपको मैंने आपको बताया 1975 में आप देखिए जनता पार्टी बनी। हाँ। जनता पार्टी कितनी पार्टियों को विचारधारा से बनी थी इकट्ठी होकर, आपने देखा था। हाँ। तो उस टाइप का जो माहौल है देश में इस वक्त जो है, आपने देखा किसी बिला वजह जो डेमोक्रेटिक पार्टियां देखिए हमारे पास दिल्ली में हमारे पास पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। एलजी उसको सरकार को ऑपरेट करने की कोशिश करता है, टूल्स की तरह काम करता है। जो गवर्नर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के टूल्स की तरह काम करता है, आपको भी पता है। जो कि लोगों के लिए, देखिए आप लोगों ने आपको विधानसभा में भेजा तो लोग हित की बात की जाए, आप विधानसभा में, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट को काम नहीं करने दिया जा रहा था। आपने भी देखा पंजाब में सेम तर्ज पे जो वहाँ पे गवर्नर साहब थे उन्होंने भी ये कोशिश किया। हम लोग, उन्होंने कहा ये आपका सेशन जो है विधानसभा के अंदर ये वैलिड नहीं है, ये कैसे हो सकता है। 117 में से आपको 92 सीट दी लोगों ने, और आप कह रहे हैं हमने संविधान अपने विधानसभा का सेशन बुलाया, आप कह रहे हैं संविधान। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्या कहा उसको गवर्नर को, ये कहा कि आप बीच में रोड़ा नहीं बन सकते। तो ये चीज़ें हैं। आप एक दूसरी चीज़ है यहाँ पे, जिस प्रकार से केसेस फाइल किए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के लीडरों के ऊपर दिल्ली में, आपको लगता है वो ट्रेंड अभी पंजाब में भी आ सकता है? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगे कि ये पंजाब में आम आदमी पार्टी ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है, या फिर आपका कोई भी पॉलिसी छोटी मोटी तरीके से भी अगर वायलेट कर रही है इंडियन रूल लॉज, तो देखिए आपको लगता है कि आप मेरे एक चीज़ बताइए मेरे को कि दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी पे इन्होंने हमला किया बीजेपी ने। भाई जिस एक्साइज पॉलिसी ने खजाने के अंदर ज़्यादा आपका खजाना भरा है, आपको ज़्यादा पैसा मिला है, तो आप उसी को वो इसलिए नहीं किया, उसको निशाना बनाया गया। क्योंकि अगर बीजेपी को आज खतरा है तो अरविंद केजरीवाल साहब से है, उनकी टीम से था।
तो उसको निशाना बनाया गया, मैं ये कह सकता तो हूँ। मेरा सवाल ये था कि आपको ये लगता है कि पंजाब में भी हो सकता है? देखो आपके किसी policy के ऊपर? पंजाब में ऑलरेडी इन्होंने गवर्नर के थ्रू जो है हमारे जो मनी बिल्स के नाम पे उसको रोकने की कोशिश की है, इस टाइप की कोशिश की है। लेकिन पंजाब के लोग आम आदमी पार्टी को इतना प्यार दे रहे हैं। जलंधर के अंदर जो हमने इलेक्शन जीता है, तो हमारे सीएम सरदार भगवंत सिंह जी मान ने एक बात वहाँ जलंधर में कही थी कि अगर हमारी पार्टी ने अच्छा काम किया है तो हमें आप ये लोग जो पार्लियामेंट है जिताइए। तो बाई इलेक्शन था वो, हमने जीता, बहुत बड़े मार्जिन से जीता, 50,000 के ऊपर वोट से जीता। तो मेरे कहने का मतलब पंजाब के लोगों का विश्वास आम आदमी पार्टी ने वहाँ पे जीता है। कोशिश ज़रूर करेंगे ये कहीं ना कहीं उंगली रखने की, पर आज इन्होंने आम आदमी पार्टी के ऊपर हमला तो किया है, इनको लोग इसका विरोध कर रहे हैं अंदर से। लोग समय की वेट कर रहे हैं, समय आने दीजिए, ये उसका खमियाजा भी भुगतेंगे। आपको लगता है कैसे डर काइंड ऑफ माहौल कि कभी भी आपके ऊपर भी ये सब चीज़ें आ सकती है? वो यार गवर्नमेंट में आप मिनिस्टर है, आप इतना इम्पोर्टेंट रेवेन्यू का जैसे डिपार्टमेंट हैंडल कर रहे हैं आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट में, आपको भी थोड़ा डर लग रहा है कभी भी नहीं, कभी मेरे मेरे को कभी डर नहीं knock लगा। हो जाएगा? मेरे को डर क्यों लगे? मैं डेमोक्रेटिक बे से लोगों का काम कर रहा हूँ, खजाने के अंदर ज़्यादा पैसा आ रहा है। हमारे जो एक्साइज मिनिस्टर हैं उन्होंने जो एक्साइज के ज़रिए बहुत पैसा आया पंजाब गवर्नमेंट को। हाँ। तो अब आप कहो भी आपके टाइम पे, इनके टाइम पे जब इनकी कोलिशन में सरकार थी बीजेपी और अकालियों की, तब तो आए 4,000 करोड़ रुपया आपको, 4,000 करोड़, और अब आए आपको 9,000 करोड़। तो आप उसको चैलेंज करें, ये क्या को बात है? ये मेरे को बताइए। आप पहले तो इस बात का जवाब दीजिए भी वहाँ सरकारों ने, भगवंत मान जी ने 1 नवंबर को इनको बुलाया, भाई आइए, SYL एक मुद्दा था, उसके ऊपर बात कर, पंजाब के सारे मुद्दों पे बात की जाए। कोई भी लीडर, ना बीजेपी का, ना कांग्रेस का, ना किसी और पार्टी का, ना अकालियों का, ना BSP, किसी पार्टी का लीडर वहाँ वो डिबेट करने के लिए क्यों नहीं आया? क्योंकि इन लोगों ने लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा ऑलरेडी पंजाब में किया है। भगवंत मान जी का एक ही क्वेश्चन बहुत बड़ा था पंजाब के फाइनेंस के ऊपर, भाई आपने 2012 में 2017 तक गवर्नमेंट रही अकाली बीजेपी ही उसको चला रही थी, क्योंकि सेंटर में भी इनकी गवर्नमेंट आ गई थी 2014 में। तो आपने 1 लाख करोड़ रुपया कर्जा लिया, ना आपने कोई यूनिवर्सिटी बनाई, ना आपने कोई कॉलेज बनाया, ना आपने कोई डेंटल कॉलेज बनाया, ना आपने कुछ और किया, ना आपने रोड्स बनाई, रोड टोल से बन रही हैं। तो भाई 1 लाख करोड़ रुपया गया कहाँ? आप कुछ तो बनाओ। अच्छा, उसके बाद कांग्रेस की सरकार वहाँ पंजाब में आई, हम पंजाब की बात कर रहा हूँ। हाँ। 2017 से 2022 तक 1 लाख करोड़ रुपया लिया गया, कोई भी डेवलपमेंट का बड़ा काम नहीं हुआ। तो आफ्टर ऑल जो 2 लाख करोड़ रुपया लिया गया, उससे डेवलपमेंट का पैसा कहाँ गया? ये क्वेश्चन जो है आज लोगों के मन में है, लोग बात करते हैं। तो इसलिए हमें किसी चीज़ में घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों घबराएं? इनसे क्यों डरें? अभी 1 साल पहले आपने बोला था कि करप्शन फ्री स्टेट देंगे जी। 1 साल बाद हम बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है करप्शन फ्री हो गया देखिए, पंजाब में अगर करप्शन के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा केसेस दर्ज किए गए हैं, 400 से ऊपर अधिकारियों को मौके पे रंगे हाथों पकड़ा गया है, रिश्वत लेते पकड़ा गया है। और जिन लोगों ने पंजाब को ऑलरेडी लूटा था, जितने मिनिस्टर्स थे वहाँ के, जो मेरी विधानसभा से मेरे से हारे थे, वो आप इधर देखिए, मेरी विधानसभा मेरे से, वो भी उस टाइम के इंडस्ट्री मिनिस्टर थे। हाँ। वो किसी विजिलेंस के अधिकारी को केस से बचने के लिए 50 लाख रुपया देने के लिए गए। ओके। और वहाँ पकड़े गए। और 6 महीने उनको कोर्ट ने जमानत नहीं दी। हाँ। इसलिए नहीं दी कि वो रिश्वत देते पकड़े गए। वो ऐसे नहीं है, पंजाब में किसी के खिलाफ वैसे कार्रवाई नहीं की जा रही, सिर्फ कार्रवाई जो की जा रही है वो तथ्यों के आधार पे की जा रही है। फैक्ट। हाँ, फैक्ट जो हमारे पास है, सॉलिड प्रूफ है उनके खिलाफ। तो अभी करप्शन हो रहा है नहीं हो रहा? नहीं, करप्शन जो है, मैं कह सकता हूँ आज जो है 50 में कोई भी अधिकारी सीधा पैसा लेने से बच रहा है। अगर कोई लेता है, और हमारा जो टोल फ्री नंबर है मुख्यमंत्री जी का, वहाँ उसकी कंप्लेंट आती है। अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट का मामला, हमारा भी टोल फ्री नंबर है, वो हमारे को व्हाट्सअप नंबर हमने जारी किया हुआ है। आप व्हाट्सअप पे उसकी कंप्लेंट डालेंगे, आपका काम भी होगा। अगर आप उस अधिकारी का नाम देंगे, उनके खिलाफ हम बात भी करते हैं, जाके ओके, कार्रवाई करते हैं। लास्ट बिफोर वी एंड, अभी गोवा में आपका क्या प्लान है? आई थिंक आप एक तो देखिए, यहाँ आज तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ। हमारा फाउंडेशन डे है। हाँ। आज 26 नवंबर। हाँ। हमारे लिए बड़ा ही रिस्पेक्टिव
वे है आज पार्टी के लिए, हाँ तो उसके लिए बात कर रहे हैं, उसके लिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। हाँ मेरे आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी हाँ। और डॉक्टर संदीप पाठक जी ने यहाँ मेरे को ड्यूटी लगाई है कि आपने वहाँ लोग अपने एमएलए से मिलना है, गोवा के लोगों को पार्टी का संदेश देना है। हाँ। उसके लिए मैं आपके बीच में पहुँचा हूँ और मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। कन्विंस अस टू वोट फॉर आम आदमी पार्टी। आप हमें कन्विंस अगर करना चाहेंगे जी गोवा वालों को जी। कि आम आदमी पार्टी को वोट करो, तो आप गोवा वालों को क्या बोलना चाहेंगे? देखो, मैं गोवा के लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि गोवा जिस तरह का जोग्राफिकली ये इलाका है, ये एक बहुत सुंदर टूरिज़्म के लिए, जितना बड़ा यहाँ बड़ा काम टूरिज़्म के लिए होना चाहिए था, सिंगापुर की तरह मैं कह सकता हूँ, वो नहीं हुआ। और उसको सिर्फ उस सपने को जो साकार कर सकती है आम आदमी पार्टी और सिर्फ अरविंद केजरीवाल साहब जो हैं, वो इसको एक नया रूप दे सकते हैं। क्योंकि जो आपका रेवेन्यू है जो जनरेट होता है यहाँ पे, लोगों के ऊपर नहीं लगाया गया, वो लोगों के लीडरों की जेबों में गया है। देखिए, मैं स्पष्ट बात कहता हूँ। तो अगर आपने उससे निकलना है, इसको एक नया रूप देना है गोवा को, तो आप डेफिनेटली एक आम आदमी पार्टी को, हमारे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी की जो उनका काम करने का तरीका है, उस पार्टी को आप एक मौका देंगे तो डेफिनेटली आप 5 साल बाद खुद कहेंगे कि हमने अगर वोट करनी है सिर्फ आम आदमी पार्टी। मैं और चीज़ें जो पंजाब में लागू उनकी बात नहीं करूँगा। पंजाब उसका एंजॉय कर रहा है, पंजाब के लोग खुश हैं, एकदम खुश हैं। पंजाब के लोग कह रहे हैं कि हम उस परमात्मा का, गॉड का धन्यवाद करते हैं कि हमारे लोगों ने ही ये फैसला लिया। आज पंजाब जो आने वाले लुटने से, पंजाब को लूटा जा रहा था, उससे बच गया। सो वोट फॉर आम आदमी पार्टी। बिल्कुल, वोट फॉर आम आदमी पार्टी, चेंज फॉर गोवा, न्यू लुक फॉर गोवा। थँक यू व्हेरी ओके, मच। इट्स ऑल राईट सर. सो एज पंजाब मिनिस्टर अँड ते म्हणटा की आम आदमी पार्टीक वोट करा. ते म्हणटा पंजाबान जशी चेंज जाल्ली तशी गोंयांनी हाडपा जाय. आनी सगळ्यात महत्वाचें ते म्हणटा गोवा इज द बेस्ट प्लेस टू बी. गोवा बहुत अच्छी जगह बहुत सुंदर जगह है. बहुत सुंदर जगह है. तुम्ही पळयतात हॅव एनकाउंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसाईट www.goanewsup.com. कीप वॉचिंग.